सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज, वाधायूं वाधायूं वाधायूं। रिश्तो.com जे न्यू ब्रांच जूं सभिनी खे वाधायूं। रिश्तो.com हाणे गोल मैदान उल्हासनगर बे में भी। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर बीजेपी के उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने आमदार कुमार अहलानी पर अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए बीजेपी से राजीनामा दे दिया था और कल संजय गुप्ता अपने समर्थकों के साथ वंचित बहुजन अघाड़ी में शामिल हो गए, जहां अब संजय गुप्ता जी आने वाले विधानसभा चुनाव वंचित से लड़ेंगे, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। उल्लासनगर के सिंधु भवन में कल वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से सत्ता निराधार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्षा रेखाताई ठाकुर जी की उपस्थिति में संजय गुप्ता अपने समर्थकों के साथ वंचित बहुजन अघाड़ी पक्ष में शामिल हुए। संजय गुप्ता ने अपने भाषण के दौरान आमदार कुमार अहलानी पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए भ्रष्टाचार के आरोप किए। वहीं मुझे वंचित समाज के लिए काम करना है, जिसके लिए मैं राजनीति में आया हूं, ऐसा संजय गुप्ता ने कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। जिस तरह से आपने अभी सुना सभी लोगों ने, एक नेता है जो कहता है कि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय नहीं रहने चाहिए, और एक ये नेता है जो आपको सत्ता में बिठाना चाहता है, तो आप किसका साथ देंगे? तो ये जो हकीकत है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारे देश है किसी भी स्टेट का कोई भी व्यक्ति किसी भी अदर स्टेट में जाके रह सकता है, वहां पर अपना पेट भर सकता है। तो इसलिए आप यहाँ पर हो और आज हमारे नेता आपको सत्ता में जाने के मौका दे रहे हैं, तो इस मौका का फायदा उठाना है। हमें आप सबको और हमें सबको मिलकर ये हमारा जो उम्मीदवार है वो विधानसभा में भेजना है। इसके लिए जोर से तैयारी कीजिए और हर एक घर में जाकर प्रचार कीजिए कि हमारा ये उम्मीदवार है और इसकी निशानी है गैस सिलेंडर। यही कहती हूँ। जय हिंद। भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को नमन करता हूँ, उनसे आशीर्वाद लेता हूँ और मंच पर बैठे मेरे सभी प्रमुख अतिथि, उन सभी को मैं आशीर्वाद लेता हूँ। आज मित्रों, मेरा नाम, मैं अपना नाम बता रहा हूँ आपको, मेरा नाम संजय गुप्ता है और मैंने आज पक्ष प्रवेश किया वंचित बहुजन अघाड़ी में। जैसा कि आपको पता है कि 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का मैं मोर्चा का जिला अध्यक्ष था और मैंने वो पद अपना इस्तीफा देकर, पद अपना मैं त्याग कर आज मैं वंचित बहुजन अघाड़ी में प्रवेश किया। मैंने काफी सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया। 2012 से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे पक्ष छोड़ने पर, पक्ष जो मैंने ये छोड़ा, ये ऐसे ही नहीं छोड़ा मैंने पक्ष, क्योंकि उल्लासनगर की जनता त्रस्त हो गई थी। शहर में कोई विकास नहीं हो रहा था, शहर को सिर्फ लूटा जा रहा था। मैं पार्टी में रहते हुए सारे इनके करतूत को देखता था, मुझसे सहन नहीं हो रहा था कि 5 साल में उल्लासनगर में काफी पैसा आया है। पिछले 2 साल में ही उल्लासनगर के विकास के नाम से 2000 करोड़ रुपया उल्लासनगर में आया है, लेकिन उल्लासनगर की क्या दयनीय स्थिति है आप खुद देख सकते हो।
उल्लासनगर में बहुत ही रिश्वतखोरी, कहीं ना कहीं कमीशन खोरी, कोई भी काम अगर देना हो तो उसका बहुत बड़ा कमीशन होता था हमारे आमदार साहब का। इसी के चलते, कमीशन खोरी के चलते रोड का जो हालत है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। काम शहर में कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ टेंडर पास हो रहा है, कागजों पे काम हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे मन में गिनता आई और मैंने अपना त्याग पत्र दे दिया। मित्रों, मैं बहुत गरीब परिस्थिति में उल्लासनगर में मैं आया था। मैं कोई बहुत बड़ा धनाढ्य नहीं हूं, मैं आपकी तरह मीडियम क्लास और बहुत ही छोटा इंसान हूं। लेकिन मैं उल्लासनगर में आके पिछले 25 साल से मैं उल्लासनगर में, और मैंने काफी मेहनत किया। कोई मेरा गलत धंधा नहीं, कोई किसी का जगह हड़पना नहीं, किसी से हमने कोई रिश्वत नहीं लिया, सिर्फ अपने मेहनत के दम पे और आप लोगों के आशीर्वाद के दम पे मैंने आज आपके सामने यहाँ पर खड़ा हूँ। तो मुझे गरीब क्या होता है, गरीबी क्या होती है, मुझे पता है। मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं, बहुत बुरे दिन। आज मैं अगर किसी का लाइट का बिल भरता हूं तो मुझे पता है कि मैं 4 महीना आपको मैं बिना लाइट का, मुझे एहसास है कि गरीब क्या होता है। इसीलिए आज मैं वंचित में आने का कारण ही यही है कि मुझे गरीबों के साथ काम करना है। मुझे उन लोगों के साथ काम करना है जो लोगों का शोषण हुआ है उल्लासनगर में, जो लोगों को इन्होंने रिश्वत लेके काम नहीं किया है, उन लोगों के साथ काम करना है मुझे। इसीलिए मैं आज यहाँ पर आपके सामने उपस्थित सब लोगों को बताना चाहता हूं कि मुझे एक बार मौका दीजिए। मेरा एक ही मिशन है, मानव सेवा ही माधव सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा है। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। मैं यही मानता हूं। आज जो भी मैं सेवा देता हूं उसे कहीं ना कहीं मुझे मन को बहुत संतुष्टि मिलती है, मुझे कहीं ना कहीं आत्म शांति मिलती है सेवा देके, क्योंकि गरीबों का जो सेवा रहता है उसके ही दम पे आज मैं आपके सामने खड़ा है, उनके ही आशीर्वाद से मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है इन लोगों के सामने चुनाव लड़ने की। यहाँ पर बड़े बड़े महारथी है, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन मेरे साथ गरीबों का आशीर्वाद है। कहीं ना कहीं गरीबों का के लिए मैं जीना चाहता हूं, गरीबों का सेवा करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं राजनीति नहीं करने के लिए आया हूं, मैं सिर्फ सेवा करने के लिए आया हूं। आज सेंट्रल हॉस्पिटल में जो भी भोजन जाता है, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक वहां पर जितने भी मरीज को मिलने के लिए आते हैं उनको भोजन फ्री रहता है। 3 वृद्धाश्रम है आज उल्लासनगर में, हम बहुत सारा काम करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, बहुत सारे स्कूलों के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह मैं काम करते करते कहीं ना मुझे ऐसा मन में आया कि क्यों ना, मैं तो काम कर रहा हूं लेकिन मेरे पास कोई पावर नहीं है। अगर मेरे पास पावर रहा तो मैं एक गरीब का, मैं हर एक गरीब के घर पे जाकर उनका जो सुख दर्द है वो मैं मिटा सकता हूं। इसीलिए मैं आज राजनीति में आया हूं। ये वंचित अघाड़ी मैंने इसीलिए चुना क्योंकि यहाँ पर लोगों को बहुत शोषण हुआ है, लोगों को बहुत ठगा गया है। इनके पैसे से आज यहाँ पर उन्होंने महल बनाया है, लेकिन वो आज भी झोपड़ी के झोपड़ी में ही है। मित्रों, मैं बहुत छोटा इंसान हूं। मैं इन लोगों के सामने मेरे ऊपर बहुत सारे षड्यंत्र होंगे और अभी भी बहुत षड्यंत्र हुआ। अभी 4 से 5 दिन पहले मेरे ऊपर, मैं घर पे सोया रहता हूं, मेरे ऊपर झूठा एफआईआर होता है कि मैंने किसी को चाकू मार दिया और पुलिस वो एफआईआर लेती है, मेरे ऊपर 324 दाखिल करती है। कोई उसके पास प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं, उसके बाद भी मेरे ऊपर एफआईआर होता है। आज मेरे ऊपर बहुत सारे प्रेशर आ रहे हैं कि तुम चुनाव नहीं लड़ो, तुम्हें चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है, तुम एक उत्तर भारतीय है, तुम कैसे मेरे सामने चुनाव लड़ सकते हो।
ये आप लोगों का आशीर्वाद है कि मैं आज आपके सामने खड़ा और उनको चुनौती दे रहा हूं। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।